ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का बड़ा ही ज़बरदस्त प्रॉब्लम है पाथफाइंडर का। मैं बोलूँगा ये एसएचएम के कंसेप्ट्स के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंसेप्ट अंदर है। मास्टर प्रॉब्लम है। चैलेंज और अंडरस्टैंडिंग में 2 क्वेश्चन है पेज 10.13 पे, 1 और 2। मैं 1 करा रहा हूँ, कुछ दिन बाद 2 भी करा दूँगा। 2 भी बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं उसे भी कराऊँगा। और 2 में मैं आपको बोलता हूँ ढूंढिए आंसर में। पाथफाइंडर में ऐसे गलती नहीं होती, 2 में कहीं मिस्टेक है क्या आंसर में। एनीवे 2 मैं बाद में कराऊंगा। मैं क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने सोच रहा था 1 करूँ कि 2 करूँ, दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेटर है कंसेप्ट के लिए। 2 देखने में मुश्किल है कि, लेकिन कंसेप्ट के लिए 1 ज़्यादा अच्छा है, तो इसलिए मैं 1 करा रहा हूँ। बाद में देखूंगा 2 भी करा दूंगा। 10.13 पेज। और मैं बता रहा हूँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मतलब पाथफाइंडर का जेम है ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें, एक कोई बॉडी है, से उसका मास m है, एक इंक्लाइन प्लेन पे है, उस प्लेन का एंगल थीटा है और थीटा बहुत ही कम है, शायद कितना 5 डिग्री कुछ दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है थीटा बहुत कम है। इस प्लेन का हमें म्यू दिया हुआ है। ये बॉडी जो है इस पे 2 रबर पैड्स लगे हैं, इन्हीं के सहारे इस प्लेन पे है। और इस रबर पैड को मोटर से जोड़ा हुआ है, या 2 अलग अलग मोटर हैं, या एक मोटर से भी कर सकते हैं। इनको वाइब्रेट करते हैं along this, means vibration will be along the plane, inclined plane means along the plane of body। और उसका जो एम्पलीट्यूड है एसएचएम का वो ए है, और दोनों पैड एक दूसरे के अपोजिट फेज़ में मूव करते हैं। वही एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसमें। अपोजिट फेज़ में ऐसे पैड ऐसे चल रहे हैं, अगर स्टार्ट हुए इधर जाएगा इधर जाएगा, ऐसे ऐसे आ रहे हैं। सो अपोजिट फेज़ में करते हैं। ओमेगा हमें दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड दिया हुआ है। हम जब ये स्टार्ट करते हैं सिस्टम, तो ये हमने देखते हैं कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे मूव करना शुरू करता रहता है। ये एक वेलोसिटी v से चलता है। हमें पता लगाना है उस वेलोसिटी v का वैल्यू। सो है ना अजीब सा क्वेश्चन। मैं देख लूँ, मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया, क्वेश्चन में कोई पॉइंट छूट तो नहीं गया। एक बार देख लेता हूँ। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी, अपोजिट फेज दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, ओमेगा दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है म्यू। म्यू दिया हुआ है यहाँ पे जो पैड और इसके बीच में है। अब देखो इसमें थोड़ा सा थिंकिंग है, काफ़ी थिंकिंग है, इमेजिनेशन है, और सीक्वेंस ऑफ इवेंट आपको ध्यान लेने हैं। और ऐसे क्वेश्चन में जहाँ थिंकिंग ज़्यादा हो, हेजी से पिक्चर हो, क्लैरिटी नहीं है, ग्राफ, डायग्राम और स्प्लिट सिचुएशन का आप फ़ायदा उठाइए, यूज़ कीजिए। मीन्स अब इसको मैं स्प्लिट सिचुएशन का, मेरा कहने का मतलब है, ये मेरा लैंग्वेज है, ये अगर मैं मानूं कि ये रुका हुआ है, एक जगह मैंने इसको रुका हुआ है, और अब ये पैड जो हैं वाइब्रेट कर रहे हैं ऐसे, अगर ये मूव नहीं कर रहा है सपोज़, और ये पैड ऐसे इधर जाएगा या इधर जाएगा, हमेशा पैड ये मूव नहीं कर रहा है, मैंने इसको किसी भी चीज़ से इसे होल्ड किया हुआ है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, इसमें जो एंगल है वो इतना कम है, टिल्टिंग एंगल, कि जो नॉर्मल रिएक्शन N1 N2 हम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल मानेंगे। इक्वल होते नहीं हैं, ज़्यादा एंगल में इक्वल नहीं होंगे, लेकिन यहाँ मैं N1 N2 इक्वल मानूंगा। ठीक है, सो N1 N2 मैं इक्वल मानूंगा यहाँ पे, और N1 + N2 इससे म्यू इज़ mg cos थीटा, एंड दिस इज़ mg sin थीटा। स्टैंडर्ड आपका इसमें मैकेनिक्स भी है, सब कुछ है इस क्वेश्चन में, गजब का क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें अगर मैं ऐसी सिचुएशन लेता हूँ, जस्ट क्योंकि मैं कंसेप्ट्स पे जा रहा हूँ, प्रॉब्लम के सोल्यूशन तो बाद की चीज़ है, कुछ कंसेप्ट थ्योरी के डिस्कस कर लेते हैं। सपोज़ ये सिचुएशन मैंने लिया जिसमें अपोजिट फेज़ में ऐसे ऐसे हो रहे हैं, तो एक कंसेप्ट क्या है, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन के डायरेक्शन में उसके अपोजिट लगता है। कोई चीज़ ऐसे जा रही है तो उसी लाइन पे उसके टेंजेंट, जो उसका पाथ है, अगर किसी बॉडी का पाथ ऐसे है तो इस पे टेंजेंट लगेगा ऐसे, और इस टाइम में इसके अपोजिट लगेगा। तो हर जगह पे ऐसे ऐसे, अगर ऐसे जा रही है किसी प्लेट टेबल पे कोई चीज़ ऐसे मैं चला रहा हूँ, तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट लगता है। तो यहाँ पे
दोनों का फ्रिक्शन फोर्स तो सेम है, N1 N2 बराबर है। सपोज ये F, इसमें भी F लगेगा और इसमें भी F लगेगा। जब ये ऐसे मूव कर रहे हैं तो पैड पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ऐसे और इस पे लगेगा ऐसे। तो जैसे भी मूव कर लें फ्रिक्शन फोर्स जो है हमेशा एक दूसरे के अपोजिट लगेगा। मींस फ्रिक्शन फोर्स इस टेंशन को चेंज ही नहीं करेगा। जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है या एक्सट्रीम पोजीशन पे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे तो वेलोसिटी मैक्सिमम है, एक्सट्रीम पोजीशन पे मोमेंटरली रुकेगा, कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है उस टाइम बिकॉज ऑफ वेलोसिटी। उस टाइम में जो फ्रिक्शन फोर्स होगा उस टाइम में जब जब मोमेंटरली रुकेगा, वो यहाँ रुकेगा और यहाँ रुकेगा, उस टाइम में जो फ्रिक्शन फोर्स होगा बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ कम टाइम के लिए वो होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा एक दूसरे के अपोजिट चलता रहेगा, लेकिन वो जो रुकने वाला पार्ट है वो इतना फ्रैक्शनल है कि उसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। तो टेंशन इसका यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा इस सिचुएशन में। अब इसको ऑल्टर करते हैं सिचुएशन को थोड़ा सा। सपोज अब जो है दूसरी सिचुएशन लेते हैं और ये मैंने बॉडी को चलाना शुरू कर दिया। बॉडी चल रही है ऐसे किसी वेलोसिटी v से और अब पैड नहीं मूव कर रहे हैं, पैड का कोई मोशन नहीं है, तो फ्रिक्शन फोर्स दोनों का ऐसे लगेगा, ऐड हो गया। अब दूसरी सिचुएशन लेते हैं जब दोनों पैड जो हैं इस फ्रेम में, फिक्स्ड फ्रेम में ऑपोजिट डायरेक्ट मतलब इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है दोनों पैड का। कुछ हमने किया, ये तो चल ही रहा है, ये पैड इस पे चल रहा है, जो पैड का एब्सोल्यूट वेलोसिटी है एक ही डायरेक्शन में, और वो जो है सपोज वेलोसिटी ऐसे है। पैड का अगर कोई बाहर से देख रहा है, अंदर बैठा हुआ आदमी नहीं, ये आदमी अंदर बैठा है, इसकी बात नहीं कर रहा है, ये तो ये वाली वेलोसिटी देखेगा, SHM वाली वेलोसिटी देखेगा। बाहर वाला देखेगा इसकी वेलोसिटी प्लस SHM की वेलोसिटी। बाहर वाले को जब दोनों वेलोसिटी पॉजिटिव दिखेंगे, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है, तब फ्रिक्शन फोर्स दोनों का ऐड होगा और मोशन को अपोज करेगा। बस यही इस प्रॉब्लम में हमें डिस्कवर करना है, कौन से वो मोमेंट हैं जब फ्रिक्शन फोर्स हमारे मोशन को अपोज करेगा। क्योंकि जो मोशन को बिल्ड कर रहा है वो है mg sin थीटा। और अगर मैं SHM का पूरा टाइम पीरियड लूँ, क्योंकि किसी एक टाइम पीरियड में ही तो इम्पल्स, किसी टाइम में ही तो इम्पल्स निकालेंगे, वो टाइम t है, तो ये तो कॉन्स्टेंटली फोर्स इतना ही लगा जा रहा है टाइम t में। अब ऐसा हमें टाइम निकालना है जो कि हमें अपोजिट इम्पल्स दे फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, जहाँ पे दोनों के फ्रिक्शन फोर्स ऐड हो रहे हो। मीन्स F प्लस F इनटू जो भी टाइम है, इसको मैं डेल्टा t लिख रहा हूँ। ये जब होगा एवरेज आउट, इसमें प्रिसाइज सोल्यूशन नहीं है, एवरेज सोल्यूशन है। जब एक पूरे साइकिल में जो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन का साइकिल है ये कंप्लीट हो रहा है साइकिल, हर साइकिल में ये तो पूरा लग रहा है, ये इंटरमिटेंटली लगेगा। वो टाइम कितना है जो इसको बैलेंस आउट कर देगा सो दैट एक्सलरेशन मेरा ज़ीरो हो जाए। ये इसमें दूसरा कंसेप्ट है। अब आते हैं SHM वाले पार्ट में। ये तो थोड़ा सा मैकेनिक्स हो गया, SHM भी मैकेनिक्स ही है, थोड़ा सा काइनेमेटिक्स हो गया, थोड़ा सा NLM कर लेते हैं, फिर फ्रिक्शन। इसमें मल्टीपल है। दिस इज़ आई विल से फादर प्रॉब्लम ऑफ SHM। इसको आप अच्छी तरह से 2-3 बार कर लिए तो कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप हो जाएगा। इसको 2-3 बार खुद करके देखिए, एक बार ये समझ लीजिए कुछ कंसेप्ट हैं इसमें। अब देखिए, मैं हर एक का इस फ्रेम में जो आदमी बैठा है, पर्सन A और यहाँ पे बैठा है पर्सन B। पर्सन A इसका मोशन कैसे देख रहा है दोनों पैड का, वो है x इज इक्वल टू A साइन ओमेगा t x1। ये अगर मैं 1 ले लूँ और ये 2 ले लूँ, एंड x2 इज़ माइनस A साइन ओमेगा t। सपोज t इज इक्वल टू 0 पे वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में थे, ऑपोजिट फेज में जा रहे हैं ना, इसलिए ओमेगा t प्लस पाई भी कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन मैंने सीधा ऐसे लिख लिया माइनस A साइन ओमेगा t, और ये है प्लस A, तो एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। सो V1 जो इस आदमी को दिख रहा है इज इक्वल टू A ओमेगा कॉस ओमेगा t
एंड V2 जो इस आदमी को दिख रहा है, मैं बोल देता हूँ A को, इज़ A ओमेगा माइनस A ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब इस आदमी को जो दिखेगा, ये आदमी B है जो फिक्स फ्रेम में, क्योंकि मुझे तो इस फ्रेम में देखनी है ना वेलोसिटी। फ्रिक्शन कब होगा? जब वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में होगा, उसके अपोजिट होगा। फ्रिक्शन फोर्स उस वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा जो इस फ्रेम में, जिस पे वो स्लाइड अल्टीमेटली कर रहा है। पैड का वेलोसिटी इसको कैसा दिखेगा, मीन्स जो आदमी इस फ्रेम से चिपका हुआ है। मैं जरा पेन चेंज कर लेता हूँ, आई होप ये ठीक से लिखेगा। इंक डालना भूल गया एज़ यूजुअल। एक्चुअली जब लेक्चर लेने का मन करता है तो बस सब चीज़ रुक जाती हैं, एज इफ़ टाइम स्टॉप्स। वो सडनली मन करता है लेक्चर लेने का, तो उस टाइम में सब चीज़ छूट जाती हैं, खाना वाना सब छोड़ के लेक्चर पे आ जाओ। इंक भी डालना भूल गया। एनीवे अब तो स्टार्ट हो गया, बीच में डालूंगा टाइम वेस्ट होगा। अब चलो इसको ऐसे करते हैं। सो अब जो है V1B बेसिकली ये वाला फिक्स फ्रेम में जो दिख रहा है, हमें यही देखना है। इज़ V, सपोज ये V से चल रहा है, V प्लस A ओमेगा कॉस ओमेगा टी, एंड V2B इज़ V माइनस A ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये दो वेलोसिटी हैं। जब ये दोनों वेलोसिटी मेरी पॉजिटिव होंगी, दोनों को पॉजिटिव होना ज़रूरी है। जब दोनों पॉजिटिव होंगी तब फ्रिक्शन फोर्स ऊपर को लगेगा, और दोनों में से एक भी पॉजिटिव और एक भी नेगेटिव हो गई तो फ्रिक्शन फोर्स कैंसिल आउट करेगा। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव में फ्रिक्शन फोर्स कैंसिल करेगा, और जब दोनों पॉजिटिव होगी तो फ्रिक्शन फोर्स जो है इसके मोशन को अपोज करेगा। पॉजिटिव मतलब वेलोसिटी ऐसे है, अगर ये वेलोसिटी इसकी ऐसे है, ये ऐसे चल रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर को लगेगा ना। तो दोनों जब पॉजिटिव होंगी तो फ्रिक्शन फोर्स इसको अपोज करेगा। अब इसको हम ग्राफिकली करते हैं, सो दैट इसके जो है डिफरेंट साइकिल में सोचना पड़ेगा, उससे बेटर है मैं इसे ग्राफ में करता हूँ, वो इजी है। सो इसमें आपका बस ट्रिग्नोमेट्री है। मैं पहले दो अलग बनाऊंगा, फिर ओवरलैप कर दूंगा, थोड़ा पेशेंस चाहिए। और मैं ये बना रहा हूँ जीरो लाइन, इसको मैं डॉट से दिखा रहा हूँ। दो कलर होते तो बहुत अच्छा दिखता। और ये है वेलोसिटी। मैं इस बॉडी की वेलोसिटी तो कांस्टेंट हमें रखनी है, ये वेलोसिटी बॉडी की वेलोसिटी है। ये मैंने लाइन खींच दी, ये बॉडी की वेलोसिटी है, इसको ज़ीरो से कंफ्यूज नहीं करना। अब मैं इसको 4 सेगमेंट में डिवाइड कर लेता हूँ। एक ये खींचता हूँ, ये π/2 है, ये एंगल लिख रहा हूँ ओमेगा टी है, ये पाई है, दिस इज़ ऑल ओमेगा टी में, ओमेगा टी के टर्म्स में कर देता हूँ। और ये 3π/2 है, और ये ट्वाइस पाई है। फिर से कह रहा हूँ मैं, ओमेगा टी है। अब ग्राफ बनाते हैं 1 का। ये V पे बेस, बस आप कॉस का ग्राफ बना दीजिए। ये V पे ऐड हो गया, मीन्स मेरा ये जो है रेफरेंस शिफ्ट हो गया। सो सपोज, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो मेरा A ओमेगा है शुड बी ग्रेटर देन V, इसे सॉल्व करने के लिए, नहीं तो होगा ही नहीं है प्रॉब्लम। तो ये अगर मेरा V है तो मैं इसमें यहाँ मेजर कर लेता हूँ, क्योंकि ऊपर भी बनाऊँगा नीचे भी, एक लाइन खींच लेता हूँ, ये ऊपर के लिए खींच लेता हूँ, और इतना ही मेजर करके एक लाइन में नीचे खींच लेता हूँ, क्योंकि एक ग्राफ में ऊपर बनाऊँगा, एक ग्राफ में नीचे बनाऊँगा। अलग अलग बना के ओवरलैप करता टाइम वेस्ट होगा थोड़ा सा। आप ये अलग ही बना दें, चलो अलग बना देते हैं, वो ज़्यादा बेटर है, ओवरलैप बाद में करूँगा। अब दूसरा ग्राफ यहाँ पे बना देता हूँ, दूसरा ग्राफ बना देते हैं, सो दैट आपको ये एकदम मेरे को अलाइन करना पड़ेगा। फिर मैं इसको ओवरलैप कर दूंगा, और फिर आप प्रॉब्लम खटाक से सॉल्व कर देंगे। ये हो गया मेरा दूसरा ग्राफ का टाइम लाइन्स। सेम है, ये सब ओमेगा टी के टर्म्स में है। और ये V था मेरा, ये तो सेम है, ये हो गया। अब मैं दोनों ग्राफ बनाता हूँ, पहले 1 का बनाता हूँ, ये वाला। मैं स्टार्ट करूँगा इस पे, ये तो मेरे को दोनों में बनाना ही पड़ेगा, ऊपर नीचे जाएगा। ये मेरा रेफरेंस पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो गया, ये ओरिजिन लाइन है,
ये है मेरा y इज इक्वल टू 0, ये है y इज इक्वल टू 0 मीन्स v इज इक्वल टू 0 का लाइन नेट v, यहाँ पे टोटल वेलोसिटी इज 0। सो यहाँ से शुरू हुआ और ये मेरा π/2 पे 0 हुआ। ग्राफ मुझे इस पे बनाना है, ये ऐसे ग्राफ आया, ऐसे आया, थोड़ा सा इसको ऐसे देखना, बस ये बहुत कॉस के ग्राफ में ये जो यहाँ शार्प टर्न है ना, यही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। और अब यहाँ पे ऐसे आया और ऐसे गया और यहाँ पे ऐसे आया और यहाँ पे फिर से ऐसे गया, ये ऐसे गया। थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन इमेजिनेशन में इजी कर देगा। ये गया। सो ये मेरा ग्राफ बन गया V1 का। और देखो नेगेटिव कब है, इस रीजन में नेगेटिव है। अब मैं दूसरा ग्राफ बनाता हूँ V2 का, उसमें मुझे नीचे से बनाना है, माइनस हो रहा है, उतना ही डिस्टेंस लिया, लगभग इतना, यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ मेरा 0 होगा। सो ये मेरा ग्राफ यहाँ से ऐसे गया, यहाँ से ऊपर गया और यहाँ से फिर से ऐसे गया। ग्राफ तो ठीक ही बन रहा है। ये बन गया मेरा 0 कहाँ होगा, इसी पे होगा, हाँ राइट। ये मेरा y का ये वेलोसिटी 0 वेलोसिटी का लाइन है और ये मेरा ऐसे बन गया। अब 0 कहाँ हो रहा है, देखो थोड़ा सा टाइम गैप, ये जो है ना यही है सॉल्यूशन। ये और देखो नेगेटिव कहाँ हो रहा है, ये बच गया और नेगेटिव कहाँ हो रहा है, ये बच गया। मैं इसको हटा देता हूँ सो दैट आपको अभी कन्फ्यूज़न ना हो मैं क्यों उसको गोल कर रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये वाला रीजन तो मेरा गया, इतना रीजन गया। इसके बाद जो है ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव था। सो ये मेरा रीजन जो है यूज़फुल है, जहाँ पे मेरा फ्रिक्शन फोर्स ऊपर को होगा, दोनों वेलोसिटी पॉजिटिव होनी चाहिए। एक भी नेगेटिव है तो ख़त्म। इस पूरे रीजन में यहाँ से देखिए, ये इससे थोड़ा सा आ गया है, ये वाला रीजन जो है, इतना रीजन फिर गया, क्योंकि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये रीजन भी हटा दीजिए, काम का नहीं है हमारे। उसके बाद इधर आइए, इधर आके फिर ये नेगेटिव हो गया। तो हमारे पास रीजन क्या बचे, जब दोनों वेलोसिटी पॉजिटिव हैं, ओवरलैप करके देख लीजिए, थोड़ा सा इमेजिनेशन है बस इसमें। ये वाला पार्ट ए सिमेट्री से आप ट्रिग्नोमेट्री जानते हैं, ये सब बराबर होंगे, ये सब बराबर होंगे, ए यही वो है ओमेगा टी। ओमेगा टी टोटल ओमेगा टी मीन्स, मैं अगर इसे ओमेगा डेल्टा टी लिखूं, ओमेगा डेल्टा टी इज़ 4a। अगर इसको मैं टाइम के टर्म्स में लिखूं, ये मैंने डेल्टा टी लिख लो, टी डैश लिख लो, कुछ भी लिख लो, ये 4a है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालें, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जो मैंने बनाया, अगर मैं यहाँ ओवरलैप कर देता हूँ शायद और क्लैरिटी हो जाए, सो दैट बच्चों को डाउट ना रहे। ये मैंने ऐसे बनाया, इधर से बनाया, तो ज़ीरो लाइन मेरी जो है ये ऐसे ही तो बनाया ना, ऐसे बनाया है, यहाँ जाके 0 होगा, ये ऐसे गया ग्राफ। मैं ओवरलैप कर दे रहा हूँ अब सीधा, इसको डॉटेड से बना दूँ दूसरे वाले ग्राफ को, सो दैट कन्फ्यूज़न ना हो। ये डॉटेड ऐसे गया ऊपर, यहाँ आया, यहाँ 0 हुआ और ये हौच पौच हो जाती है एक्चुअली। ये ऐसे आया और ये ऐसे चला गया। देखिए अब नेगेटिव वाला पार्ट जो है ये सब पार्ट जो है मेरे वेलोसिटी जो है एक दूसरे के ऑपोजिट है, फ्रिक्शन फोर्स कैंसिल आउट होगा, बचे ना ये रीजन और ये रीजन, वही ये 4 रीजन, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 रीजन बने। बाय सिमेट्री आई कैन से दिस ओमेगा टी डैश, दिस ओमेगा टी डैश, दिस ओमेगा टी डैश, दिस ओमेगा टी डैश, ओमेगा टी डैश, इस रीजन को बोल रहा हूँ, इज इक्वल टू ए बोल रहा हूँ मैं। अब किसी एक ग्राफ को यूज़ करके हम निकाल लेते हैं। बेसिकली ऐसे क्वेश्चन में पॉजिटिव वाला आप यूज़ कीजिए, इसमें पॉजिटिव वैल्यू हो, क्योंकि हमें सिर्फ वो रीजन देखना है, हमें ये इसका मैग्नीट्यूड निकालना है मुझे। तो इसको यूज़ कर लेते हैं, या इसको यूज़ करके भी आप कर सकते हैं। इसको 0 रख दीजिए। सो माई कॉस ओमेगा टी
इज इक्वल टू ए ओमेगा था ना, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी इज वी अपॉन ए ओमेगा। अब देखिए मैं कॉस ओमेगा टी को कैसे लिख सकता हूँ। कॉस ओमेगा टी को मैं लिख सकता हूँ साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी इज वी अपॉन ए ओमेगा, राइट। So I can also write it, how I can write it, pi by 2 minus omega t, this, okay, this I have written as pi by 2 minus omega t। ये देखिए यहाँ तक pi by 2 है, ये पूरा pi by 2 है, और ये माइनस ओमेगा टी, टी डैश मान लेता हूँ इसको, ये वो रीजन है पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। इस पॉइंट पे जीरो हो रहा है ना, पाई बाय 2 माइनस दिस, पाई बाय 2 माइनस दिस, माइनस सॉरी ये जो वैल्यू आएगी ये है T1, यहाँ तक T1 है, या इसको मैं टी एल्फ़ा लिख देता हूँ सो दैट उस T1 से कंफ्यूज ना कीजिए। पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी एल्फ़ा, पाई बाय 2 माइनस ओमेगा, पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी एल्फ़ा, pi by 2 minus omega t alpha gives me this value of a which I want. From this graph you can see this a is very very small. Pi by 2 minus omega t alpha, pi by 2 minus omega t alpha लिख लेता हूँ इसे, अल्फ़ा, ये भी अल्फ़ा, मतलब वो टाइम जिस पे जो है मेरा वेलोसिटी ज़ीरो हो रहा है वो है टी अल्फ़ा। पाई बाय 2 माइनस टी अल्फ़ा इज़ नथिंग बट ए, एंड वैल्यू ऑफ ए इज़ वेरी वेरी स्मॉल। ये इसमें एक अदरवाइज साइन इनवर्स में आंसर आएगा। सो व्हेन दिस इज़ वेरी वेरी स्मॉल साइन थीटा इज थीटा, सो दिस इज पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी एल्फा इज वी अपॉन ए ओमेगा, एंड दिस इज नथिंग बट ए, दिस वैल्यू इज ए, सो वैल्यू ऑफ ए इज वी अपॉन ए ओमेगा। V upon a omega is the value of a, and this is 4 times a is omega delta t। सारे ये मिला के मेरा जो वैल्यू आ रहा है मैंने जो पहले लिख के दिखाया, ओमेगा डेल्टा टी इज़ 4 टाइम्स ए, ओमेगा टी डैश इज़ ए, ये टी एल्फा है, दिस इज़ ओमेगा टी डैश, दिस स्मॉल रीजन, ये स्मॉल, ये भी ओमेगा टी डैश है, ये भी ओमेगा टी डैश है, ये भी ओमेगा टी डैश है, ये भी ओमेगा टी डैश है। ओमेगा टी डैश की वैल्यू है ए, मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार, ये ए है ओमेगा टी डैश, और इन सबको ऐड कर लिया तो सारे जो टी डैश जो हैं, टी डैश प्लस टी डैश प्लस टी डैश प्लस टी डैश, ऐसे है ना, 4 बार है ना। सो बेसिकली डेल्टा टी इज़ नथिंग बट 4 टाइम्स टी डैश, या इसको ऐसे लिख लिया ओमेगा डेल्टा टी इज़ 4 टाइम्स ए, और डेल्टा टी मेरा वही टाइम है जिसमें फ्रिक्शन फोर्स मेरा इसके मोशन को अपोज कर रहा है, बाकी तो सब हट गए, ये रीजन सब कट गए। सो माई ओमेगा डेल्टा टी इज इक्वल टू 4v अपॉन ए ओमेगा। सो माई डेल्टा टी इज़ 4v अपॉन ए ओमेगा स्क्वायर। अब बस मुझे ये इक्वेट करना है, मेरे को टाइम मिल गया, सब कुछ मिल गया। अब मैं जो है कहीं से इसको रब करके इसको ऊपर वाले को रब कर देता हूँ, ये तो अब रेलेवेंट नहीं है। आई होप इसमें कुछ एजम्पशन में गलती नहीं है, कोई डाउट नहीं है। मैंने कहाँ वो इक्वेशन लिखा था जहाँ मैंने इक्वेट किया था, रब हो गया। फिर से लिख लेते हैं, एम जी साइन थीटा इंटू टोटल टाइम ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन should be balanced by f1 plus f2 is nothing but mu mg cos theta, क्योंकि दोनों बराबर लिए, n1 plus n2 is equal to mg cos theta, so mu mg cos theta ये दोनों का मिला के फ्रिक्शन फोर्स है जो कि एक ही डायरेक्शन में है, और वो स्मॉल टाइम t जब उसमें वो डेल्टा t जो 4v अपॉन ए ओमेगा, 4v अपॉन ए ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इज 2 पाई अपॉन t, so t is twice pi upon omega,
ओमेगा यहाँ से उड़ा, ओमेगा यहाँ गया. थीटा इज़ वेरी वेरी स्मॉल, सो एम जी थीटा इंटू पाई इज इक्वल टू 2. यहाँ से उड़ा देते हैं, 2 इधर गया. थीटा इज़ वेरी स्मॉल, कॉस थीटा इज़ 1 म्यू एम जी ट्वाइस वी अपॉन ए ओमेगा. एम भी हटा दो, एम भी हटा दो, सो जी भी हट गया, जी भी हट गया. इतना सिंपल आंसर कैसे? सो वैल्यू ऑफ वी इज़ पाई थीटा ए ओमेगा, कोई ऊपर नीचे तो नहीं हो गया, अपॉन 2 टाइम्स म्यू. पाई थीटा ए ओमेगा अपॉन ट्वाइस म्यू इज़ द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी जो एक्वायर करेगा. एक बार आंसर चेक कर लेते हैं. पाई थीटा ए ओमेगा, ठीक है, पाई ए ओमेगा थीटा अपॉन ट्वाइस म्यू. गुड. सो आंसर हमारा आ गया, दिस इज़ द वेलोसिटी. सो ये एक गजब का प्रॉब्लम है जिसमें इमेजिनेशन है, ट्रिग्नोमेट्री है, एसएचएम है, काइनेमेटिक्स है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है, सब कुछ है.